नमस्कार भाई। सभी को खमागणी राम राम। सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि मैं पिछले दिनों से देख पा रहा हूँ, हर एक वीडियो के नीचे कि उसके ऊपर भी कुछ बोल दो, इसके ऊपर भी कुछ बोल दो। हम मुद्दे पर एकदम पूर्णतः गहराई से भी बात करेंगे, एक एक चीज को हम जानेंगे। पुनः एक बार सब साथियों का स्वागत है, अभिनंदन है। जो विद्यार्थी कह रहे थे कि कल एक विद्यार्थी ने भेजा भी था। हालांकि कई विद्यार्थी कह रहे थे कि सर आपने वीडियो क्यों नहीं बनाया, वीडियो क्यों नहीं बनाया। वीडियो बनाने का उद्देश्य अगर हमारा सफल हो जाता है, सरकार हमारी सुन लेती है, तो मैं आज इस वीडियो में पूरी बातें सरकार के लिए बोल दूंगा कि भाई वो विद्यार्थियों के साथ अन्याय क्यों कर रही है। अभी इस बात को गहराई से एक एक बिंदु को आप सुनिएगा ध्यान से। जैसे पिछले दिनों से आपके कमेंट हर वीडियो के नीचे देखने को मिल जाएंगे, वेटिंग लिस्ट जो आपका 1 साल वाला नियम है उसके ऊपर वीडियो बनाओ। वेटिंग लिस्ट जो नियम है, ये नियम क्या कह रहा है? बिल्कुल नियम तो जिन्होंने विभाग ने, कार्मिक विभाग ने जब जारी कर दिया तो उस नियम को लागू क्यों नहीं कर रही है सरकार? या तो मतलब ये अधीनस्थ बोर्ड हो चाहे फिर आरपीएससी हो, ये स्वाद ले रहे हैं विद्यार्थियों का, बोले हमें मजा आता है जिद करने में। या तो एक चीज ये हो सकती है, या फिर दूसरी बात, उनको ऐसे लग रहा होगा कि ये बेरोजगार है। जैसे पिछली योजनाओं में कहा गया था कि ये नाथी का बाड़ा थोड़ी है जो यहाँ पर मुंह उठाकर आ जाते हो। हाला, जो नई भर्ती आएगी उसके तहत करेंगे। यहाँ पर रोजाना आने का मतलब ही क्या होता है, समझ गए होंगे आप। उसी सरकार की तरह ये भी सरकार स्वाद ले रही है विद्यार्थियों का। दूसरा कारण ये हो सकता है, और तो और कोई कारण हो ही नहीं सकता। अब कल जैसे एक विद्यार्थी ने मेरे को मैसेज किए थे, हो सकता है वो ऑनलाइन ऐप के अंदर जो हमारे जो जिसके पास मेरे वाले नंबर थे उसके ऊपर मैसेज आया था कि सर इस उस ग्रुप के अंदर आपकी वार्तालाप चल रही है, आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम बना देंगे वीडियो, ऐसी कोई बात नहीं है। पूरी जानकारी ली गई। जानकारी लेने के बाद में अब जब सबसे बड़ी बात आती है कि भाई अगर चतुर्थ श्रेणी में लागू हो जाता है, अरे भैया पटवार में नहीं किया, वीडियो में नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, ना किया तो ना किया, मान भी लिया हमने, स्वीकार भी कर लिया। अरे कम से कम यहाँ पर तो दे दो ना चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वालों को, क्योंकि ये इसके अंदर वो भी विद्यार्थी शामिल है जो विद्यार्थी कल को किसी दूसरी जॉब में भी चले जाएंगे, और 1 साल के अंदर अंदर वो चले गए तो फिर वो पद तो खाली हो गया। और तुम लोगों ने इतनी बड़ी भर्ती निकाली है एक बार के लिए, एक बार इतनी बड़ी भर्ती निकाल दी, उसके बाद कई साल तो छुट्टी है वैसे भी। तो इसके अंदर जो खाली पद है, सरकार को ये दिखा दो हमने 54,000 पद भर दिए, वो इतने भर दिए। अब यहाँ पर कितने भी खाली हो जाते हैं 1 साल के अंदर। मान लो वेटिंग लिस्ट वाला जो नियम हुआ करता था पहले, ये हुआ करता था जिसने ज्वाइन नहीं किया उसको उसके स्थान पर वेटिंग लिस्ट जारी कर दी जाती थी। अब इन्होंने जो नियम निकाला है उस नियम में ये कहा है कि भाई अगर किसी 1 साल के अंदर किसी की मृत्यु हो जाती है या अपने उसको पद को वो परित्याग छोड़ देता है, तो उस स्थान पर 1 साल के अंदर अंदर वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी। अब भाई सरकार इस चीज को लेकर जब जारी कर दिए गए आदेश, तो आप लागू क्यों नहीं कर रहे हो? करो लागू, दिक्कत कहाँ आ रही है? भाई आपके पास पूरे आंकड़े, सब चीजें आपके पास रहती है कि भाई किसी विभाग के अंदर इतने पद खाली है, आपके पास सूचना मंगवा लो। नहीं है तो ये कार्य आपका है, विद्यार्थी का थोड़ी है। विद्यार्थी पढ़े, तुम्हारे खिलाफ जाकर आंदोलन करे, मंत्रियों से मिले, किसी और से मिले, विद्यार्थी का ये तो काम रहा नहीं है कि फिर अगर वो करे तो फिर कहते राजनीति कर रहे हैं, ये पढ़ाई नहीं कर रहे। अच्छा पढ़ाई करे तो मतलब आपके वो जो नियम जो सरकार लागू करी उन नियमों को आप लागू नहीं कर रहे। अभी आरपीएससी मैंने साथ में इसलिए लिखा क्योंकि अभी जो सेकंड ग्रेड वाला मामला चल रहा है वो भी आपने देखा होगा। अभी देखिएगा राजकीय, इसमें लिखा हुआ था कर्मचारी कल्याण विभिन्न प्रावधान, राजकीय विभाग में रिक्त पदों को शीघ्रता भरने, प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को समुचित अवसर प्रदान करने की दृष्टि से किसी पद पर अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी की कार्य ग्रहण के पश्चात 1 वर्ष की अवधि में सेवा से परित्याग कर देता है, मृत्यु हो जाती है या पद को छोड़ देता है, ऐसी स्थिति में उस पद के विरुद्ध वर्गवार प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को चयन किए जाने में प्रावधान किए जाएंगे। तो करो इन चीजों को, बता किसको रहे हो, या तो फिर बात ही मत छेड़ते, जो चल रहा था वैसा चलने देते। अब जब इन्होंने कह दिया कि समुचित अवसर प्रदान करने की दृष्टि से पद के अंतिम रूप में चयनित अभ्यर्थी की मूल सूची की अभिस्तावना प्रेषित करने की तिथि 1 वर्ष के भीतर सेवा के परित्याग, मृत्यु, पदच्युत के उसके अलावा पदच्युति होने की स्थिति के उस पद के विरुद्ध वर्गवार प्रतीक्षा सूची में अभ्यर्थियों को शामिल चयन किया जाए। भाई अगर मान लीजिएगा ओबीसी का कोई विद्यार्थी है, उसने छोड़ दिया तो ओबीसी वाले को शामिल कर दिया, वर्गवार ये हो गया। एससी का तो एससी वालों को, एमबीसी का एमबीसी, जनरल का ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस, एसटी का तो एसटी का। तो उसके स्थान पर नया विद्यार्थी जो वेटिंग लिस्ट में आता है उसका चयन किया जाए, तो इसमें फायदा मिल जाता है। फायदा किन को मिल जाता है? बेचारे ये भी तो तैयारी कर रहे थे, एक बार के लिए रोजगार मिला, उन लोगों को विद्यार्थियों को फायदा मिला। अब आप 1 साल के अंदर, मान लीजिए कई विद्यार्थी, ये बात भी इस पक्ष के, मैं वीडियो बना रहा हूं तो इसके पक्ष में भी नहीं रहेंगे, वो ये कहेंगे आपको क्या ही मतलब है। अगर इसके पक्ष में नहीं बनाए तब विद्यार्थी ये कहता है, वो तो उसका सोच होती है कि आप तो नई भर्ती का इंतजार करते हो कोर्स के लिए। नहीं, ऐसा कोई हमारा उद्देश्य नहीं है। मैं तो हमेशा से शुरुआत से कहता हूँ 1 साल क्यों, 2 साल का बना दो रूल। भाई जो विद्यार्थी पढ़ने वाला होगा वो तो लगे ही लगेगा, ये तो तय ही है। अब एक चीज और सोचिएगा, यहाँ पर पद नहीं भरे, ये नियम को लागू नहीं करे, ऊपर से आरपीएससी ने एक जो ये जो जारी किया था प्रेस नोट, जिसमें लिखा था 6500 पदों के विज्ञापन जारी किया गया था, उसमें पदों की संख्या 4037 बढ़ा दी गई है। अब जब 4037 बढ़ा दी गई है तो 50% से अधिक पद बढ़ने पर आपको फॉर्म रीओपन करना चाहिए।
लेकिन नहीं, अपनी जगह तानाशाही कर रही है भाई। 62% पदों में बढ़ोतरी कर दी। अब 50% वाला नियम लागू होता है, 100% वाला बाद में आया था। ठीक है भाई, 100% बढ़ जाते हैं तो भाई नियम ये बाद में, लेकिन पहले वाला भी है। और आर्टिकल शायद 309 एक 304 के तहत आप पीछे वाले नियम के अनुसार भी कर सकते हो। एक विद्यार्थी ने मेरे को भेजा था, ऐसी डिटेल पूरी जानकारी है, वो मैंने अभी पढ़ा नहीं, वो तो आप समझ गए होंगे, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, आरपीएससी फार्म रीओपन क्यों नहीं कर रही? अच्छा, एक चीज है, मान लीजिएगा कई विद्यार्थी ये कह रहे हैं हमारी तैयारी अच्छी है, अब हमारे पद बढ़ गए तो हमारा नंबर आ जाएगा, तो भाई इसमें रीओपन नहीं करना चाहिएगा। अरे भैया, अगर आपकी तैयारी अच्छी है ना, तो मैं गारंटी लेकर कह सकता हूँ जी, फार्म रीओपन नहीं, फार्म 10 लाख और भरे जाए, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। भाई अब किसी के तो मन में ये विचार आएगा यार कि भाई फार्म रीओपन तो करें, हो सकता है कोई वैसे भूल गया होगा, किसी के घर में कोई चला गया होगा जिसकी वजह से उसे फॉर्म नहीं भरा गया होगा, बेचारे की परिस्थितियां कई होती है। उन परिस्थितियों के अनुसार आदमी, अगर सारी परिस्थितियां, वो कंडीशन आपके साथ भी कल को हो सकती है। तो मेन चीज ये है कि अगर पदों में बढ़ोतरी कर दी है तो बढ़ोतरी कर दी, तो अब मेन चीज मुख्य बात यह है कि भाई अगर आप बढ़ोतरी कर रहे हो तो इसके बाद में आप यहाँ तो इनको फॉर्म रीओपन करो भाई। फॉर्म तो रीओपन करने चाहिए। अभी जो से आज वार्तालाप चल रही थी कि भाई आरपीएससी इनके 50% पदों में बढ़ोतरी करेगी ताकि फॉर्म रीओपन ना करने पड़े। अरे भैया, ये तानाशाही किस प्रकार के विद्यार्थियों के सवाल ले रहे हो कि मतलब हमने रीओपन नहीं करेंगे, हम अपनी जगह हट गए, है ना, बस हमारा ही सब कुछ है। अरे तो कर दो, विद्यार्थी को तो फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वाले के अंदर कि भाई 2 महीने बीत जाने के बाद भी नहीं आया वेटिंग लिस्ट का, जो वेटिंग नियम है वो नहीं आया भाई, अभी तक इन्होंने लागू नहीं किया। इसमें कौन से विद्यार्थियों को फायदा मिल सकता है? 5 से 10 हजार अभ्यर्थियों को फायदा मिल सकता है, ये साफ लिखा हुआ है यहाँ पर भाई। अभ्यर्थियों का अनुमान है कि भाई सरकार अगर इस प्रावधान को लागू करती है तो 5,000 भी मिल जाए ना, तो भी 5,000, ये लास्ट वाले भी बहुत है। जो आज पॉइंटों से रहे हैं, 0.20 अंक से रह गया, कमेंट देखना आप नीचे। यार हम पढ़ते हैं तो हमें भी ऐसे लगता है कि यार इस विद्यार्थी को क्या जवाब दे, इसको हम ऐसे कहेंगे यार आगे की तैयारी करते रहो। अब उसके मन में चाहे कितना भी मोटिवेशन भरो, उस वक्त उसके मन में यही आता है कि यार काश ये पर्सन छोड़ देता, नॉर्मलाइजेशन नहीं होता, ये इतना मेरा हो जाता, इसके अंदर मैं ये ऑप्शन भर देता, या मेरा ये 1% में ये ऑप्शन भरा नहीं गया। उस विद्यार्थी पर बीतती है, यानी जिस अंगुली के लगती है दर्द उसी को ही होता है, दूसरे को पता नहीं चलता। भाई इस अंगुली के लगेगी तो इसी के दर्द होगा, दूसरे को, आपको नहीं पता चलने वाला दूसरे को भैया इसके दर्द क्या है। 0.20 अंक से कोई रह रहा है, यानी मेरिट से अंदर वो एकदम पास में जाकर रह रहा है, उसका दर्द उसे पता है। अब अगर ये नियम लागू हो जाए तो उस विद्यार्थी का बेचारे का नाम आ जाए, क्यों, उसने भी तैयारी की है। अब चतुर्थ श्रेणी की भी तैयारी की है, तो भले ही नौकरी कैसी भी हो, भाई नौकरी तो नौकरी है सरकारी, वो भी उसके लिए प्रयास कर रहा है कि वेटिंग लिस्ट में मेरा नाम आ जाए। तो सरकार से निवेदन है, अभी कुछ विद्यार्थियों ने कहा भी था, हनुमान जी किसान ने भी कहा था कि भाई इस भर्ती में बजट घोषणा का लागू करना चाहिए जिससे उद्देश्य सफल हो जाए। हनुमान जी किसान ने ये बात बोली है। उसके अलावा अगर ये नियम लागू हो जाता है तो कई विद्यार्थियों को फायदा मिल जाता है, कई को नहीं, हजारों विद्यार्थियों को फायदा मिलेगा, बेचारे चयनित हो जाए, सरकारी सेवाओं में जाए, कुछ उनका जो बेरोजगारी नाम है वो बेचारों को हट जाए। कुछ भी आए, 12,600 आएंगे शुरुआत के अंदर, 2 साल बाद 20,000 भी तो आएंगे। लेकिन गाँव के अंदर 20,000 भी तो बहुत है एक व्यक्ति के लिए। 20,000 कमा रहा है, उसकी स्थिति ठीक चल जाएगी। शहर वाले के लिए तो नहीं होंगे, लेकिन गाँव वाले के लिए तो होंगे, है ना। फिर उसके बाद कल जो विद्यार्थियों ने भेजे कि भाई युवाओं का एक ही सवाल, नियमों में भेदभाव क्यों? राजस्थान सरकार और आरएसएस भी जवाब दे इस चीज के लिए। भाई इसमें 100% वर्दी का नियम लागू करके पद बढ़ाए जा सकते हैं, है ना। जब रीट अध्यापक भर्ती में पर्सन मार्किंग का नया नियम है, भाई ये चीज कल एक विद्यार्थियों ने ट्विटर पर भी चला रखी थी। उसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री को अपनी हट धर्मिता छोड़ो और युवाओं की मांग को मानो। भाई आप किस बात के लिए जिद पर अड़े हुए हो कि भाई हम नहीं बढ़ाएंगे, बात नहीं मानेंगे इनकी? अरे भाई युवा है, तख्ता पलट भी जानते हैं ये। तो अगली बार यही होता है भाई, अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती तो हमारे पास और तो कोई ऑप्शन नहीं होता। मैंने आपके कहने पर सारी चीजें हम सरकार के विरुद्ध बोल सकते हैं, लेकिन एक ही तरीका होता है, अगली बार जब वोट मांगने आए ढांग रखो पास के अंदर, है ना। योग्यता होनी चाहिए, जिसके अंदर योग्यता हो, चाहे वो भले ही, कोई जरूरी नहीं है कि वो पार्टी का ही हो, निर्दलीय को चुन लो। रविंद्र सिंह जी भाटिया हर मुद्दे को उठाते हैं, वो क्यों उठाते हैं? क्योंकि भाई निर्दलीय है वो, उनको कोई मतलब नहीं है पार्टी से, उनकी जनता परेशान नहीं होनी चाहिए। अगर वो पार्टी से भी होते तो भी उनका, उनके, मेरे हिसाब से उनके मन में यही विचार आता है कि भाई मेरी जनता दुखी नहीं होनी चाहिए, जो भी मामला है वो मैं उसके विरुद्ध जाऊंगा। भाई अगर जनता के विरुद्ध कोई कार्य हो रहा है तो उसके मैं विरुद्ध जाऊंगा। तो ऐसे व्यक्तियों को चुनो। अब जो 5-7 साल से योजनाओं से लगातार विधायक पर, बस इन्हीं को वोट देंगे, यही काम करेंगे, है ना। इन्होंने हमारा क्या किया था कि नरेगा के अंदर हमारा जो जॉब कार्ड नहीं बन रहा था, जॉब कार्ड बनवा दिया। आज ठीक है, तो जॉब कार्ड बन गया तो फिर जॉब कार्ड में 100 रुपए आ रहे हैं, बढ़ाकर 200 आ जाएंगे, 300 भी आ जाएंगे। कल को क्या गुजारा हो जाएगा 100 दिनों वालों से? नहीं होगा। लेकिन आप अपने उसको सोचते हैं कि यार फिर गांव के उसके कुछ व्यक्ति और होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं हमने आपका कार्य करवाया था। अरे भैया कार्य, हमारे लड़का जब बेरोजगारी के अंदर घूम रहा था, आंदोलन कर रहा था, तो पुलिस वालों ने लठ मारे थे, तो उस दौरान जो तो कहां चले गए थे विधायक जी? जयपुर में ही थे, और तो कहीं गए नहीं थे।
तो अगले चुनो ना, तब जवाब देना आपके ही हाथ में। अगर आप 22 लाख युवाओं ने जो फॉर्म भरा था, 24 लाख युवाओं ने, 21 लाख ने पेपर दिया, तो मान लो 24 लाख युवा है। अब युवा अगर एक व्यक्ति भी, अगर 4 व्यक्तियों को जागरूक करे ना इस चीज को लेकर, और सारी भर्तियों में भी तैयारी करने वाले बहुत सारे विद्यार्थी हैं, अगर सबको जागरूक करे ना, तो अगली बार ऐसा मारो तमाचा मुंह के ऊपर, समझ से बाहर ही हो जाए, है ना। क्योंकि इनके पास में पूर्ण बहुमत आ जाता है, उसके बाद में ना विपक्ष की सुनते, और विपक्ष भी ऐसा है नहीं मजबूत कि भी उसके खिलाफ जा सके, क्योंकि विपक्ष ने खुद ने पहले कुछ ऐसे कार्य कर रखे हैं। बात विद्यार्थियों की करें तो कह रहा हूं, मैं शिक्षा की बात कर रहा हूं तब कह रहा हूं कि उन्होंने भी कहा था नाथी का बाड़ा थोड़ी है ये, तो वैसा ही है। सरकार से अनुरोध है कि भी इन विद्यार्थियों की मांग को माना जाए। आरपीएससी से भी निवेदन है कि अपनी जिद जो तानाशाही कर रहे हैं उसको छोड़िएगा, और जो नियम लागू है अधीनस्थ बोर्ड ने, जो कार्मिक विभाग ने जारी किया है, उस नियम को भी लागू किया जाए, 1 साल वाला वेटिंग लिस्ट वाला, ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी लाभ मिले। उस आस के अंदर वो एक ऐसे तो रहे ना कि भी हाँ यार हमारा नाम आ जाएगा, है ना। तमाम साथियों का धन्यवाद। सभी विद्यार्थी वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। खमागणी सभी को। और अगर आप कहते हो कि भाई ट्विटर पर अभियान चलाया जाए, तो बिल्कुल हम चला देंगे, हमारा उद्देश्य है, तो हम सफल करेंगे। मैं तो टेलीग्राम के ऊपर एक वो सीधा सा अपना जीके गजान सर जो अपना टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर पोस्ट लिंक डाल दूंगा, उस लिंक से रीपोस्ट कर देना, ट्वीट आप अपनी तरफ से कर देना, वो भी अभियान चला लो। और तो कोई इलाज नहीं है, नहीं सुने तो बैरी सरकार को सुनाना पड़ेगा, और तो कुछ कर ही नहीं सकते, और कोई तरीका थोड़ी है अपने पास में, है ना। तो जो भी तरीका अगर आपको अच्छा लगे कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा, हम उनके अनुसार कार्य करेंगे। सभी को खमागणी, राम राम सर, राधे राधे।